तुम राजकुमारी देवी पासवान का इस्तेमाल करते हो राजनीतिक एजेंडे के लिए, पूर्ति के लिए। तुम अपनी माँ रीना शर्मा पासवान को क्यों नहीं आगे करते? अपनी उसको अपनी सौतेली तो सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ के दर्द को वो क्या जाने। हमको लोगों ने बताया था कि ये कोई विदेशी झंडू बाम फिर खरीदा है और विदेशी झंडू बाम लेकर आ रहा है, शहर बननी जाएगा, आंख में लगाएगा और मगरमच्छी आंसू बहाएगा, इमोशनल ड्रामा करेगा, इमोशनल कार्ड खेलेगा और आप लोग मीडिया के सामने रोना धोना, बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ करेगा। तुम्हारे चलते परिवार टूटा, तुमने परिवार को तोड़ा। तुम लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर पे गिद्ध की नज़र पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध की दृष्टि पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध बैठ जाए, उस घर का विनाश और सर्वनाश तय है। तो एक बनारस का गिद्ध आके बैठ गया था रामविलास पासवान के आशियाने पे, पारस जी के आशियाने पे। बनारस का हुआ गिद्ध सब जानता है कौन गिद्ध था। अब फिर गिद्ध लोग मंडरा रहा है, फिर ये इसके पार्टी का जो गिद्ध लोग है, जो शर्मा, दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, ये सारे लोग जो लोग हैं, कलेवा पिन के यहाँ तक दिल्ली जाता है तो शर्मा बन जाता है, या चिराग वहाँ शर्मा बन जाता है, यहाँ आता है पासवानों के बीच पासवान बन जाता है। हापिट डिपिट शपथ पत्र दायर करो और लोकसभा अध्यक्ष को तुम्हारी माँ रीना शर्मा पासवान लिख के दे लोकसभा के स्पीकर को कि जो पेंशन हम उठा रहे हैं रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद, वह पेंशन चिराग की बड़ी माँ को मिलना चाहिए। सिखाते हो, बिहार के पासवान सब जान रहे हैं कौन असली है, कौन नकली है, कौन देसी है, कौन देसला है, कौन विदेशी है, कौन फिरंगी है, सब जान रहा है लोग। दोनों बेटियों की शादी राजकुमारी देवी पासवान की, दोनों बेटियों की रामविलास पासवान के पहली धर्मपत्नी पारस बाबू ने कराया। पूछ लीजिएगा साधु जी से जाके। यहाँ तक कि जब रामविलास पासवान जी आए यहाँ अपनी दिल्ली वाली रीना शर्मा पासवान जी के साथ, जो बाद में उन्होंने 1978 में जाके वहाँ शादी कर लिया था, तो यहाँ जो बीद का रस्म शुरू हुआ उसमें भी राजकुमारी देवी पासवान को घुसने नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मां को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि आज खुद ही चिराग पासवान बड़ी मां से मिलने शहर बन्नी पहुंच गए, लेकिन उससे पहले जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पशुपति पारस पर कई तरह के आरोप लगाए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। कैसे देख रहे हैं जो चिराग पासवान ने आपकी पार्टी, आपके नेता पे जो आरोप लगाया उसको लेकर के? देखिए, चिराग पासवान और चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग जिस दिन से यह प्रकरण शुरू हुआ उस दिन से जो जन जन के नेता, कन कन के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, जो देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पहली धर्मपत्नी आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का जो तमाशा इन लोगों ने बना कर रख दिया है केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जब चिराग की राजनीतिक जमीन खिसकती हुई उसको दिखाई दे रही है, जब बिहार के पासवानों में चिराग के प्रति नफरत और गुस्सा की भावना देखने को मिल रही है, तो यह अपनी बड़ी माँ को राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणित राजनीति कर रहा है और राजनीतिक हथकंडा बना के इस्तेमाल कर रहा है। मात्र छोटी सी बात को बात का बतंगर बना रहा है। क्या बात थी, क्या बात हुई, बात कहाँ से निकली? केवल राजकुमारी देवी पासवान जी के बयान को आप गौर से सुनिएगा तो श्रद्धेय राजकुमारी देवी पासवान जी का क्या बयान है कि पशुपति पारस जी की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी ऊपर के 2 कमरे में ताला मार के चली गई, यही बयान है। उसी बयान पर
उसके पार्टी के लोगों ने पटना में, खगड़िया में पूरा हंगामा शुरू कर दिया। पूरी मीडिया की टीम, चैनलों की टीम लेकर पटना से इसके लोग, इसका छात्र का अध्यक्ष है कोई प्रिंस मृणाल, ये सारे लोग, उसके पार्टी के प्रधान महासचिव वहाँ का, उसका एक जिला अध्यक्ष है जो बड़ा शराब माफिया है, ये सारे लोग जाके बयानबाजी पटना में करने लगे सबसे, क्योंकि यह शुद्ध रूप से पारिवारिक मामला था। मान लीजिए यह महिलाओं के बीच का, घर के महिलाओं के बीच का मामला था, एकदम छोटा मामला था। और राजकुमारी देवी पासवान जी यह भी कह रही हैं कि यह घर पारस जी ने ही बनाया था। वह जो जिस जमीन पे वह घर बना हुआ है, वह जमीन रामविलास पासवान जी, पारस बाबू रामचंद्र पासवान जी के पिता जामुन दास के जमीन पे वो घर बना है। उस घर में तीनों भाइयों का हिस्सा है, तीनों भाइयों का कमरा है। बड़ी माँ उसकी नीचे रहती हैं। दोनों, शोभा देवी, सुनैना देवी गई थी, वो तो जाती भी नहीं है, कई साल के बाद गई थी। ऊपर सामान उन्होंने कमरे में रखा था। स्वाभाविक है, जब आप सामान कमरे में रखते हो, ब्रीफकेस अटैची रखते हो, कोई भी महंगा सामान रखते हो तो ताला मार के जाते हो। और यहाँ तक कि वहाँ के पूरे ग्रामीणों ने, शहरबन्नी के गांव के लोगों ने, गोतिया, नैया, दियाद ने, सब लोगों ने कहा कि जब शोभा देवी, सुनैना देवी जा रही थी खगड़िया ताला मार के रूम में, तो गाड़ी तक राजकुमारी देवी छोड़ने आई थी। अब बोलिए, इसको एक मौका मिल गया, इस धूर्त को एक मौका मिल गया, इसको तमाशा बना कर रख दिया। तुम श्रद्धेय रामविलास पासवान की पगड़ी उछाल रहे हो, इज्जत उछाल रहे हो, मर्यादा उछाल रहे हो, और तुम राजकुमारी देवी पासवान का इस्तेमाल करते हो राजनीतिक एजेंडे के लिए, पूर्ति के लिए। तुम अपनी माँ रीना शर्मा पासवान को क्यों नहीं आगे करते? अपनी उसको, अपनी सौतेली तो सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ के दर्द को वो क्या जाने। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, हमने पहले भी कहा था कि आज ये आएगा। हमको लोगों ने बताया था कि ये कोई विदेशी झंडू बाम फिर खरीदा है, और विदेशी झंडू बाम लेकर आ रहा है, शहरबन्नी जाएगा, आँख में लगाएगा और मगरमच्छी आंसू बहाएगा, इमोशनल ड्रामा करेगा, इमोशनल कार्ड खेलेगा, और आप लोग मीडिया के सामने रोना धोना, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ करेगा। इसका उम्र लगभग 44-45 वर्ष हो रहा है इसका। 1982 का इसका बर्थ है, 1982 में यह जन्म लिया। इसका जन्म भी बिहार में नहीं हुआ, इसका जन्म भी शहरबन्नी में नहीं हुआ, इसका पालन पोषण भी शहरबन्नी और बिहार में नहीं हुआ। ये तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया था। और अब लगभग 45-46 वर्ष इसका उम्र है। 2021 से पहले तुमको हम चुनौती देते हैं, मीडिया के लोग, उनसे पूछिएगा, 2021 के पहले तुमने कितनी मर्तबा शहरबन्नी जाके अपनी बड़ी माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिया? 2021 तक तुम 39-40 वर्ष के हो गए थे, तो कितनी बार तुम्हारी दिल्ली वाली माँ रीना शर्मा पासवान और तुम कितनी बार शहरबन्नी जाके मिले थे अपनी बड़ी माँ से? एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि एक बार जामुन दास जी और रामविलास पासवान जी के जो संत जामुन दास जी हैं, पिता संत, उनके नाम के ही आगे संत लिखा लगा हुआ, और उनकी माता जी का शहरबन्नी में मूर्ति का अनावरण था। आज से 10 साल पहले, आपको याद होगा, कई बार भूकंप आए थे 10-12 साल पहले, तो रामविलास पासवान जी गए थे शहरबन्नी उस उद्घाटन में, प्रतिमा का अनावरण। उस समय यह चिराग पासवान और रीना शर्मा पासवान जी ने, राजकुमारी देवी पासवान तरस गई अपने पति का मुंह देखने के लिए, वो मिलना चाहती थी, मिलने तक नहीं दिया। और 2021 के बाद जब रामविलास पासवान जी 2020 में इस दुनिया से चले गए अलविदा कह के हम लोगों को, तो तुम पारस बाबू को बेइज्जत करने के लिए परिवार को तोड़े। तुम्हारे चलते परिवार टूटा, तुमने परिवार को तोड़ा। तुम लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर पे गिद्ध की नज़र पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध की दृष्टि पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध बैठ जाए,
उस घर का विनाश और सर्वनाश तय है। तो एक बनारस का गिद्ध आके बैठ गया था रामविलास पासवान के आशियाने पे, पारस जी के आशियाने पे। बनारस का वह गिद्ध सब जानता है कौन गिद्ध था। अब फिर गिद्ध लोग मंडरा रहा है। फिर ये इसके पार्टी का जो गिद्ध लोग है, जो शर्मा, दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, ये सारे लोग जो लोग हैं, कलेवा पिन के यहाँ तक दिल्ली जाता है तो शर्मा बन जाता है, या चिराग वहाँ शर्मा बन जाता है, यहाँ आता है पासवानों के बीच पासवान बन जाता है। हम लोग के गांव घर में, देहात में एगो जात होता है बनौत जात, बनौत, वह बनावटी जात होता है, बनौत कहते हैं उसको। तो यह बनौत है, यह बनावटी पासवान है, यह बनौत है। वहाँ जाएगा तो जितने इसके तिवारी से, दुबे से, पांडे से, चौबे से, सबसे बयान दिलवा रहा है, सारे के सारे दुबे, चौबे, पांडे, छब्बे। तो तुम जो नहीं कहता है पूत कपूत तो क्या धन संचय, अब पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो यह रामविलास पासवान जी तो नहीं सोचे थे। रामविलास पासवान जी ने तो सोचा था कि मेरा पुत्र सपूत होगा, लेकिन उनकी आत्मा भी दुखी हो रही इसके कारनामों को देखकर। अभी बताइए, यह रीना शर्मा पासवान जी और चिराग पासवान जी, चिराग शर्मा पासवान जी, यह दोनों अपनी बड़ी माँ को सम्मान देना चाहते हैं। तो तुम घोषणा करो, घोषणा हापी डिपिट शपथ पत्र दायर करो और लोकसभा अध्यक्ष को तुम्हारी माँ रीना शर्मा पासवान लिख के दे, लोकसभा के स्पीकर को, कि जो पेंशन हम उठा रहे हैं रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद, वह पेंशन चिराग की बड़ी माँ को मिलना चाहिए। तुम और तुम्हारी दिल्ली वाली माँ, वहाँ जो महाराजा और महारानी पलंग पे सोते हो तुम दोनों, वहाँ जो दिल्ली में लगा रखे हो महाराजा और महारानी पलंग, उस पर ले जाके कभी अपनी बड़ी माँ, अभी गए थे आज उड़न खटोला से, तुमने कहा कि मेरी बड़ी माँ अस्वस्थ हैं, लाचार हैं, तो अपनी बड़ी माँ को ले जाते, केवल राजनीति करने के लिए बड़ी माँ का सेवा करते, महाराजा महारानी पलंग पे दिल्ली में सुलाते। एक तरफ तुम्हारी दिल्ली माँ बाली माँ पैर दाबती, एक तरफ तुम अपनी बड़ी माँ का पैर दाबते और वीडियो बनाकर, जैसे वीडियो वायरल करते हो वैसे वीडियो वायरल करते कि हम सेवा कर रहे हैं। वहाँ दिखाते बड़े अस्पताल में, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में, तो उन्होंने तो कहा है कि न्याय दिला के रहेंगे अपनी बड़ी माँ को। एकदम न्याय मिलना चाहिए, एकदम हम तो चाहते हैं, एकदम न्याय मिलना चाहिए। तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा कि शहरबन्नी में एक हिस्सा चाहिए, एक हिस्सा पटना में भी हमको चाहिए और एक हिस्सा दिल्ली में चाहिए। चिराग पासवान ने आज एयरपोर्ट पे कहा पत्रकारों को कि हमको पहले भी, अब तुम एक तरफ पारस बाबू को अपना बड़ा बताते हो, अपने से बड़ा बताते हो, चाचा बताते हो, दूसरी तरफ अपने बड़े चाचा पर, बड़े चाचा का इस तरह बड़े चाचा को नीचा दिखाते हो मीडिया के सामने। तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम आज से तुम बड़े चाचा को कोई ऐसा तुमने अवसर नहीं गवाया जब तुमने बड़े चाचा का अपमान नहीं किया, बड़े चाचा को नीचा नहीं दिखाया। तुम मीडिया के सामने ये झंडू बाम लगाकर ढोंग धतूरा कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, सिखाते हो। बिहार के पासवान सब जान रहे हैं कौन असली है, कौन नकली है, कौन देसी है, कौन देसला है, कौन विदेशी है, कौन फिरंगी है, सब जान रहा है लोग। यह तुम जो ड्रामा कर रहे हो बड़ी माँ को आगे करके, तुमने नहीं ड्रामा करने का काम किया, तो क्या लग रहा है पासवान समाज इस बार सबक सिखाएंगे? एकदम सिखाएंगे। यह क्या करता है, तो इसने आज एयरपोर्ट पे कहा
कि पहले मेरी माँ को और हमको पारस बाबू ने घर से निकाल दिया। अब इस बताइए, इससे पूछते कि कौन से घर से निकाल दिया, बताओ। आप लोग तो पूछबो नहीं करते हैं इससे, कौन से घर से। मैं चुनौती देता हूँ, आप लोग तो हिम्मत नहीं जुटाते पूछने का। मैं चुनौती देता हूँ, हमसे पूछिए, हर उसके सवाल का हम जवाब देने के लिए बैठे हुए। पार्टी कार्यालय से निकाले उसको लेकर के उन्होंने कहा है। अरे पार्टी कार्यालय से कभी नहीं, घर से कह रहा है। कृष्णापुरी में 2-2 घर है, कृष्णापुरी में 2-2 घर है। रामविलास पासवान जी के जमाने में ही खरीदाया, पारस बाबू ने खरीद के दिया, पार्टी कार्यालय के नाम से है। मैं चुनौती देता हूँ, एक जो जिसमें ऑफिस 2 मकान है, एक मकान पारस बाबू के चेक से पैसा गया है, पार्टी कार्यालय के नाम से है। पार्टी टूटी तो पारस बाबू के नाम से ऑफिस था, उसमें 90 से पारस बाबू रह रहे हैं, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में अलाउट हुआ था। तो पार्टी टूटी तो वो चला रहा था। उस समय हमारे 5 सांसद थे, मंत्री थे। जब उसके 5 सांसद हो गए, मंत्री हो गए, तो हमको निकलवा दिया, हमको सरकार ने निकाल दिया। ये तो समय समय की बात है। पार्टी कार्यालय से घर को क्यों आप जोड़ रहे हैं? पार्टी को पार्टी में रहने दीजिए, राजनीति को राजनीति में रहने दीजिए, राजनीति को घर में मत घुसाइए, घर को राजनीति में मत घुसाइए। इसका दिल्ली में 12 जनपद में ये रहता था सरकारी आवास में। इसके पिताजी 89 से 1989 से उसी आवास में है। तो किसने घर से निकाला? यही ना बयान दे रहा था, घर के बाहर सामान फेंक के। आप लोग भूल जाते हैं क्या? बोलिए ना भाई, आप लोग नहीं, बिल्कुल याद है उस चीज। क्या याद है? जब वो घर से सामान फेंका गया उसको लेकर के चिराग पासवान बोल रहे थे, दिल्ली को लेकर के। किस पर बोल रहे थे? बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे। बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि रामविलास पासवान जी की तस्वीर, अंबेडकर साहब की प्रतिमा भाजपा ने सड़क पर फेंक दिया, चिराग के सारे सामान को सड़क पर फेंकवा दिया 12 जनपद के बाहर। आप लोग पूछते ही नहीं है, हमसे पूछिए ना, उसको लाइए, डिबेट करे हमारे सामने। मैं चुनौती देता हूँ उसको डिबेट की। चलो किसी पासवान के गांव में, चलो पासवानों के बीच डिबेट कर लो। अब आइए, संपत्ति में अधिकार, तो संपत्ति में बंटवारा, संपत्ति में, जबकि पारस जी की पत्नी रामचंद्र जी नहीं है इस दुनिया में, उनकी पत्नी, दोनों गई थी, कोई पुरुष साथ में नहीं था। उनके पति आदरणीय पारस बाबू दिल्ली में थे उस दिन, उनका बेटा भतीजा सब दिल्ली में था, प्रिंस भी दिल्ली में था, सुनैना देवी का बेटा। ये दोनों महिलाएं गई, एक छोटा सा रूम में ताला मार दी। तुमने एकदम तिल का तार बना दिया है, पूरा मीडियाबाजी, देश में एकदम तमाशा बना दिया है। वोट के लिए, वोट के लिए, वोट के लिए इतना छोट काम करोगे? इतना निस्ता का इतना तो, जितना ही रंग बदलता है उतना तो गिरगिटवा रंग नहीं बदलता है। गिरगिटवा इसको देख के शर्मा जाएगा, इतना ही धूर्त है। मतलब एगो कहावत था ना, एक लाइन था, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप पूछिएगा इससे, ये दोनों बेटी जो हैं राजकुमारी देवी पासवान जी का, अभी जिंदा है, साधु भी यहीं है, जाके पूछ लीजिए। पुनीत बाबू 4 बार विधायक रहे फतुआ से, रामविलास पासवान जी के समधी है, समधी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। एक बेटी की शादी पुनीत बाबू के बेटा अनिल साधु पासवान के साथ, एक बेटी की शादी उषा जी का, आशा का मृणाल जी के साथ, उषा का मृणाल जी के साथ, आशा का साधु जी के साथ। दोनों की शादियां, दोनों की जो शादियां, दोनों की शादी जो है 11 मार्च 1988 को पटना का विधायक फ्लैट है बीरचंद पटेल पद पे, उस समय पारस जी भी विधायक थे, पुनीत बाबू भी विधायक थे। दोनों बेटियों की शादी राजकुमारी देवी पासवान की, दोनों बेटियों की रामविलास पासवान के पहली धर्मपत्नी पारस बाबू ने कराया। पूछ लीजिएगा साधु जी से जाके। यहाँ तक कि जब रामविलास पासवान जी आए यहाँ अपनी दिल्ली वाली रीना शर्मा पासवान जी के साथ, जो बाद में उन्होंने 1978 में जाके वहाँ शादी कर लिया था, तो यहाँ जो बीद का रस्म शुरू हुआ
उसमें भी राजकुमारी देवी पासवान को घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए, जब सुबह में कन्यादान की बेला आई, सुबह में फेरा उड़ा के बाद कन्यादान होता है ना, रीना शर्मा पासवान जी ने बाय जबरदस्ती अपने पति हमारे नेता रामविलास पासवान जी को जबरदस्ती चाणक्य होटल लेके चली गई। कन्यादान तक करने नहीं दिया गया। पूरा पुनीत बाबू ने हंगामा खड़ा किया, आपत्ति दर्ज किया। तब जाके मामा राम सेवक हजारी जी, महेश्वर हजारी जी के पिता हैं, महेश्वर हजारी जी अभी मंत्री हैं, मामा लगेंगे रामविलास जी के, और पारस जी, इन दोनों ने कन्यादान किया। डाइवोर्स पे हम चुनौती देते हैं। आप जान लीजिए एक और बड़ी बात, 2009 में रामविलास पासवान जी हार गए थे रामसुंदर दास जी से हाजीपुर से। तो जब रामविलास पासवान जी ने नामांकन किया, और नामांकन में आपके कितने पत्नी हैं, कितने बच्चा हैं, कितना जेवर है, कितना जाल है, कितना माल है, ये सब देना पड़ता है, नामांकन में दर्शाना पड़ता। तो इन्होंने एक पत्नी उसमें दिखाया, रीना पासवान जी का। तो रामसुंदर दास जी के इलेक्शन एजेंट ने चैलेंज कर दिया कि इनका, रामविलास पासवान जी का नामांकन पत्र रद्द होना चाहिए, क्योंकि इनको 2 शादी है, 1 शादी इन्होंने छिपाने का काम किया। उस पर रामविलास पासवान जी ने तुरंत कोर्ट से निकाला डाइवोर्स का पेपर और लगाया कि 1982 या 83 में हम डाइवोर्स दे चुके हैं। 2 सवाल है, यदि डाइवोर्सी हैं राजकुमारी देवी पासवान जी, तो रामविलास पासवान उस समय कंपनसेशन या जो मिला होगा। यदि डाइवोर्सी हैं तो किसी संपत्ति में वह अधिकारी नहीं है। लेकिन वह डाइवोर्स को भी हम चैलेंज करते हैं, उस पर भी फर्जी दस्तखत करके, क्योंकि जो केस किया गया अभी पारस जी की पत्नी पर, रामचंद्र जी की पत्नी पर, उस पर राजकुमारी देवी पासवान ठिप्पा लगाती है। अभी 2-3 दिन से लगा हुआ है चिराग का लोग, प्रैक्टिस चल रहा है उनको दस्तखत कराने का। आज जो हमको पता चला, सिखाया जा रहा है। लेकिन तो तलाक दायर हुआ था, तलाक रामविलास पासवान जी ने लिया, वही तलाक का पेपर 2009 में दिखाया। लेकिन तलाक के बाद भी, यदि तलाक के बाद भी पारसे जी पूरा 40 साल 35 साल से राजकुमारी देवी पासवान का देखभाल सब कुछ करते। ये तो पार्टी टूटी, उसके बाद ये लोग आए हैं। बिल्कुल सरासर झूठा आरोप। घर के मर्यादा को, चिराग पासवान जी घर के मर्यादा को, घर के प्रतिष्ठा को, घर के छवि को, रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता, ऐसे नेता, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो रामविलास पासवान जैसे शख्सियत हजार वर्ष में पैदा लेते हैं। ऐसे शख्सियत को, ऐसे महामानव को तुम उनकी संतान अपने आप को बताते हो, इस तरह बदनाम मत करो। चलिए, इस तरह बदनाम मत करो स्वर्गीय रामविलास पासवान को, क्योंकि रामविलास पासवान ने जो काम किया उसको लेकर के दूसरे अंबेडकर, इन्होंने कहा है कि दूसरे अंबेडकर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पारिवारिक मामला को राजनीतिक रंग देना और वोट जो खिसक रहा है उस पर जो है कहीं ना कहीं हताश और नाराज नजर आ रहे, इसलिए चिराग पासवान इस तरह की ओछी हरकत कर रहे। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।